विश्व हिंदू परिषद ने भूमाफिया वक्फ बोर्ड के चंगुल में फंसी दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली के बेहद पॉश क्षेत्र जोरबाग में हजारों करोड़ रुपए की 10 एकड़ जमीन समेत दिल्ली की प्राइम लोकेशंस में स्थित 123 संपत्तियों पर पिछली सरकारों की मदद से वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर रखा था। इस अवैध अतिक्रमण को लेकर वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद ने कानूनी संघर्ष किया, जिसके बाद अब यह संपत्ति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गई है। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस बारे में सूचित कर दिया है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के इस अवैध कब्जे के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर केंद्र सरकार ने इस मामले में 2 सदस्यों की एक समिति बनाई थी। इस समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने का बार-बार अवसर दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड न तो कोई पक्ष रख सका, न ही ज्ञापन दिया और न ही कभी समिति के सामने प्रस्तुत हुआ। जिसके बाद समिति ने वक्फ बोर्ड को अवैध कब्जा कर चुके 123 संपत्तियों को छोड़ने का निर्णय सुना दिया। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि वर्ष 2014 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश की राजधानी दिल्ली की हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी। विश्व हिंदू परिषद तभी से इसका विरोध कर रहा था और इस अवैध हस्तांतरण के खिलाफ उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट से कहा गया था कि यह जमीन गलत तरीके से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के नाम कर दी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के खेल ने कुछ साल पहले तक सिस्टम को जकड़ रखा था। आपको बता दें कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में 1995 में बने वक्फ कानून ने वक्फ बोर्ड को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह जब चाहे, जहां चाहे, कभी भी, कहीं भी किसी की भी जमीन पर कब्जा कर सकता है और इसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। हर रोज इसके खुलासे हैरान करते हैं। सवाल है कि क्या वोट बैंक की मजबूरी में पूरे देश में तथाकथित सेकुलरवाद का भ्रम फैलाया गया। 1995 में कानून और 1914 में जमीन का ट्रांसफर, कांग्रेस का वक्फ लैंड घोटाला आखिर किसके दबाव में हुआ?